अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अतबाइहि व औलियाए उम्मतिहि इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। आज इस सीरत कॉन्फ्रेंस में इस्लाम का पैगाम अमन आलम के नाम खानकाह आरफिया जो शाह सफ़ी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है, उसके तहत आयोजित की गई इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में जामिया आरफिया के प्रांगण में आप सबका खानकाह आलिया आरफिया के इस मुबारक और बाबरकत कैंपस में दिल की अताह गहराइयों से आप सबका स्वागत, वेलकम और अभिनंदन है। अजीज़ान मन, जैसा कि आप जानते हैं 1500 साल कब्ल, जिसको हाली ने कुछ यूं कहा है कि वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। वो हस्ती जिसने ये खुद कहा हो कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयारी के मरहले से गुजारे जा रहे थे, मिट्टी को गूंधे जाने का अमल जारी था, अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे। और आप जब इस दुनिया में आए तो पूरे आबोताब के साथ आए। आपने जिस अंदाज में उस मुआशरे को संभाला है, तारीख इंसानी बड़े बड़े मौर्रिखीन, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई हो या यहूदी हो या दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हो, सब ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फलसफा दुनिया को दिया था, न सिर्फ उस पर चल करके दिखाया, बल्कि तारीख इंसानी ने उससे पहले या उसके बाद जो लोगों ने फलसफे ईजाद किए, जो हुकूमत करने के तरीके, जो लोगों के दिलों पर जीतने के तरीके जो ईजाद किए थे, कोई उस पर चल नहीं सका। लेकिन आप न सिर्फ उस पर चले, बल्कि आने वाली नस्लों को उस पर चला करके ये बताया कि ये वो दीन है, ये वो पैगाम है जो आफाकी पैगाम है, जो सुबह क़यामत तक रहेगा। आपकी शख्सियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कह करके मुतारिफ कराया कि ऐ महबूब, मैं रब्बुल आलमीन हूं, मैं दुनिया के हर चरिंदो परिंद का, चाहे वो मुझे मानने वाला हो या मुझे मानने वाला ना हो, चाहे वो मस्जिद में आकर के सजदे करता हो या सजदे नहीं करता हो, मैं हर इंसानों को पालने वाला हूं, दुनिया के हर बशर को मैं रोजी देने वाला हूं। और ऐ महबूब, वही लक़ब मैं आपको दे रहा हूं, आप रहमतुल लिल आलमीन। कितना मकाम मुस्तफा का मकाम है, जरा आप तसव्वुर कीजिए। वो ज़ाते अक़दस सजदे में हैं, सजदा तवील कर देते हैं, बदतरीन दुश्मन उस वक्त के आपके ऊपर ओझड़ी डाल देते हैं, आप सजदे में हैं। कोई जाकर के बीबी फातिमा को बताता है, बच्ची हैं, अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुई है, रोते हुए बिलकते हुए आती हैं, अल्लाह, दुश्मनों ने तेरे इन दुश्मनों ने क्या काम किया है कि आज मेरे बाबा के कंधे पर ऊंट की बदतरीन ओझड़ियां डाल दी गई हैं। उन ओझड़ियों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाती हैं। महबूब कायनात का इमाम अगर चाहता, हाथ उठाता, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आती। लेकिन कायनात के इमाम ने एक एग्जाम्पल सेट किया, ये बताया
कि एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें सताया जाएगा, तुम जब सच्चे रास्ते पर चलोगे तुमको वहां से हटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तुम डगमगाना नहीं। याद कीजिए, इतने ऐसे वाक़े सीरत में भरे पड़े हैं। सुमामा इब्ने उसाल का वाक़या याद कीजिए, सुराका बिन मालिक का वाक़या याद कीजिए। सुराका बिन मालिक बिन जोसुम गर्दन लेने के लिए निकले हुए हैं, 100 ऊंटों के इनाम की लालच में निकले हुए हैं, लेकिन कायनात के इमाम ने जब देखा कि उनकी ये हालत हुई है तो कायनात के इमाम ने न सिर्फ उनको अपने उस वक्त के गुलाम से अमान दिया, और अमान न सिर्फ दिया बल्कि सुराका से कहा, सुराका ने जब अमन का परवाना लिखवाया तो कहा, सुराका उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब किसरा बिन हुरमुज के कंगन तुम अपने हाथों में पाओगे। एक सुराका, एक देहाती, वो ताज्जुब करते हैं, पूछते हैं या रसूल अल्लाह, किसरा बिन हुरमुज के कंगन मुझ जैसे देहाती को नवाजे जाएंगे। एक वाकया है, सीरत निगार लिखते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, बीमार पड़ गए हैं, इयादत के लिए लोग आ रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अब शायद सुराका बचेंगे नहीं, लेकिन सुराका ने कहा कि मैं उस वक्त तक इस जमीन को अलविदा नहीं कहूंगा जब तक किसरा बिन हुरमुज के कंगन मुझे नाता कर दिए जाएं। कौन है सुमामा इब्ने उसाल? यमामा का गवर्नर क्या कह रहा है कि इन तख्तुल तख्तुल ज़ादा मिन व इन तनइम तनइम अला मुनइम, कि अगर आज आप मुझे कत्ल कर देंगे तो मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की है, मैं मुजरिम हूं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से क्या परवाना सादिर होता है। तसव्वुर कीजिए, मेरे सहाबा खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, मेरे सहाबा पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, मेरे सहाबा कोई ज्यादती तो नहीं की, लेकिन यही सुमामा इब्ने उसाल जब आका के गिरविदा हो जाते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह हुक्म दीजिए कि उन मक्का के बदबख्तों ने जिन्होंने आपको मारा है, सताया है, आपके साथ ज्यादतियां की हैं, उनका हुक्का और पानी बंद कर दिया जाए। आमिना के लाल की बारगाह से जो जुमला सादिर होता है, तसव्वुर कीजिएगा, वो कहते हैं कि बंद करने की जरूरत नहीं, इसको और बढ़ा दो। आप तसव्वुर कीजिए। इसलिए मेरे अजीजों, सीरत में जितने वाकयात आपको मिलेंगे, आका अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है हर बशर के लिए नमूना है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरी जिंदगी में किसी के साथ ज्यादती, दुई, द्वेष का कोई मामला आप नहीं पाएंगे। बद्र के कैदी आते हैं, ये कौन से वो बद्र के कैदी थे? ये वो कैदी थे, ये वो बद्र के बदतरीन लोग थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को मक्का से निकलने के लिए मजबूर किया था। उसके बावजूद बद्र के कैदियों के साथ जो आपने मोहब्बत का, प्यार का मामला फरमाया कि आपके चाचा हजरत अब्बास जो कैदी होकर के आए थे, जब हजरत अब्बास को कोई कुर्ता नहीं आ रहा था तो उस वक्त के बदतरीन दुश्मन रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल का कुर्ता आपको दिया गया, और न सिर्फ कुर्ता दिया गया बल्कि उस कुर्ते की भरपाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न सलूल के आखिरी जनाजे के वक्त की थी। आपने अपना कुर्ते मुबारक को एहसान उतार दिया था। आप सोचें कि आज हम और आप अगर कोई चंद पैसों का कर्जदार हो जाए तो उसके साथ क्या मामला करते हैं, लेकिन आमिना के लाल का मामला क्या है कि जो आपको चैलेंज कर रहा है, रईसुल मुनाफिकीन है, उसके साथ आपका क्या मामला है। बातें हम अपने मेहमानों से सुनेंगे। एक तमहीदी गुफ्तगू थी। आज के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर कौसर उस्मान साहब, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। मालिक का करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके हाथ में न सिर्फ शिफा रखी है बल्कि अगर ये मुस्कुराकर मरीजों को देख भी देते हैं तो मरीज शिफा पा जाते हैं। ये अल्लाह का इनाम है डॉक्टर कौसर उस्मान साहब के साथ। तारिक सिद्दीकी साहब, डॉक्टर तारिक सिद्दीकी साहब लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। मैनेजमेंट के बहुत ही सीनियर आदमी हैं, अलीगेरियन हैं, एमी ओल्ड बॉयज के प्रेसिडेंट रहे हैं। हम आप दोनों मेहमानों का जामिया आरफिया खानका आरफिया के इस प्रांगण में स्वागत करते हैं। आज के इजलास की सरपरस्ती हम सब के पीरो मुर्शिद, अकीदतों और मोहब्बतों के मरकज हुजूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी सफ़ी अदमल्लाहु ज़िल्लहु अलैना फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन आपका साया तादेर इस उम्मत पर और इस इंसानियत पर कायम रखे,
ताकि खानकाह आरफिया के इस प्रांगण से जो प्यार का, जो मोहब्बत का, जो अमन का, जो भाईचारे का जो पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच रहा है वो पहुंचता रहे और इसी तरह से खानकाह आरफिया की शाखें पूरी दुनिया में फैलती रहें। और भी मेहमान इस आ रहे हैं, हम एक के बाद एक सबका इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खानकाह आरफिया और जामिया आरफिया का जो पैगाम है ये वही पैगाम है जो 1500 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया था। ये पैगाम क्या था? ये पैगाम प्यार का, प्रेम का, भाईचारे का, और ये वही पैगाम था जिसको इकबाल ने कहा है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है। तो ये वो हिंदुस्तान है जिसके बारे में इकबाल ने कहा, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों को मोम करें, जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों में जो दोई है, जो द्वेष है, जो घिर रहा है उसको निकाल करके फेंकें। और जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा अजमेरी, ये जो अकाबरीन उम्मत थे, जिन्होंने देखते ही देखते जमाना इनका मुरीद हो गया, इन्होंने कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जादू नहीं फेंका था, बल्कि जो इस्लाम का जो लंगर का निजाम है, भूखों को जो खाना खिलाने का निजाम है, ये वही निजाम है जो खानकाहों से चला। और आज इस निजाम के सबसे बड़े दिल दादा और आशिक हमारे सिख भाई नजर आते हैं। अजीजाने मन, ये वो मिट्टी है जहां पर गंगा और जमुना और सरस्वती जैसी नदियां बहती हैं। इस हिंदुस्तान की जितनी विशेषताएं बयान की जाएं, शायर ने कहा है कि मन की शांति चाहने वाले मत हो इतना भाव विहल, मन की शांति चाहने वाले मत हो इतना भाव विहल, अपने हिंसक प्याले में भर ले थोड़ा गंगा जल। शांत रहेगी अमर आत्मा, शांत रहेगा मन चंचल, गंगा जल में बड़ा नशा है, खुमार चढ़ाता है ये जल। परम आनंद चरम पर भोगे जो पीले प्याला गंगा जल, अंत समय है आया तेरा, अचेत पड़ा है प्याला तेरा, उन्मत्त नहीं ना मादकता, कांप रहा तेरा भुजबल, अब कैसे पिएगा गंगा जल। तो आज जरूरत इस बात की है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय धरोहर है, जो भारतीय सभ्यता है, जो भारत की मिट्टी में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का जो मिश्रण है, उसको दुनिया के सामने लाया जाए। और विवेकानंद के शब्दों में यह बताया जाए कि वेदांत अगर मस्तिष्क है तो इस्लाम शरीर है। शरीर और मस्तिष्क दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। ना हिंदू अलग हो सकता है, ना मुसलमान अलग हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वलकद कर्रमना बनी आदम, कि जब हमने बनी आदम को मुकर्रम बना दिया तो तुम जलील करने वाले कौन होते हो? ये तो मैं तय करूंगा ना। तुम कौन होते हो कि बनी आदम को मुकर्रम करने के बाद, बनी आदम को इज्जत देने के बाद, बनी आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये कह दिया कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, और अपने नबी अबुल अंबिया सैयदना आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि जो मुझको नहीं मानता था, जाओ, तुमने इसलिए उसको अपने दस्तरखान से हटा दिया कि उसने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, उसने मालिक का नाम नहीं लिया। तुम कौन होते हो? आज तक मैंने उसको खिलाया और मैं कल भी उसको खिलाऊंगा, जाओ उसको ढूंढ करके लाओ। अब मैं अपने दोस्त और छोटे भाई हाफिज ज़का सईदी से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बज़्म को आगे बढ़ें। हाफिज ज़का सईदी साहब जो जामिया आरफिया के कव्वाल भी हैं, हाफिज भी हैं और माशाअल्लाह आलमियत की डिग्री ले रहे हैं। आप अपने अहबाब के साथ तशरीफ लाएं।